देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी ने अपने को गुजरात तक समेट लिया है। जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की बेटी हैं, जैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बेटे हैं, जैसे स्टालिन तमिलनाडु के बेटे हैं, जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार के बेटे हैं, वैसे ही अब मोदी जी गुजरात के बेटे हैं। वो अब केवल गुजरात से संवाद करते हैं, वो राष्ट्रीय नेता नहीं रहे, अब पूरे देश के नेता नहीं रहे। आप ये समझिए, जब ये उपचुनाव, जो कई प्रदेशों में उपचुनाव हुए, आप बेटे अगर एक प्रदेश के बेटे हैं, क्योंकि मैं बेटा भारत माता का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का बेटा नहीं हूं। उत्तर प्रदेश मेरा जन्म स्थल है, लेकिन मेरी मां जो है वो भारत माता है, मैं भारत का बेटा हूं। अगर मैं एक साधारण नागरिक अपने को भारत माता का बेटा मानता हूं, तो एक देश का प्रधानमंत्री गुजरात का बेटा कैसे हो सकता है? वो भारत माता का बेटा क्यों नहीं है? तो अगर आप राष्ट्रीय छवि से अपने को क्षेत्रीय छवि में समेटना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश के छत्रप हैं, जैसे ही छत्रप आप जो है गुजरात के बन जाएं, गुजरात के इलेक्शन में जीतना और वहां के युवाओं से वोट लेना आपकी एकमात्र इच्छा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश में देवता निवास करते हैं, और अगर देवताओं ने आपका साथ छोड़ दिया, तो क्या व्यापारियों के साथ से आप जीत जाएंगे? अरे, आप तो भगवान श्री राम के भक्त हैं, देवभूमि है, वो देवताओं की भूमि है। उसने आपका साथ छोड़ दिया, आपका उत्तर प्रदेश ने साथ छोड़ दिया, आपका उड़ीसा ने साथ छोड़ दिया, आपका कल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के जो शिवसेना के नेता, उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि बारी तब आएगी जब गुजरात में सारे महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट आप ले गए हैं, जब मराठी लोगों की बारी आएगी तब पता चलेगा कि आपने गुजरात की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों से कैसा सौतेला व्यवहार किया है। आप भारत के बेटे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हर प्रदेश और नागरिक आपका पुत्र समान होना चाहिए और उसकी रक्षा आपका कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल अपने को गुजरात तक समेटना चाहते हैं, वहां के छत्रप तक समेटना चाहते हैं, जो कल अमलेंदु जी ने बात कही थी, हो सकता है कि 2024 का पूर्वानुमान मोदी जी को हो गया है, इसलिए अपने गुजरात को वो सुरक्षित रखना चाहते हैं कि दिल्ली में कोई और राष्ट्रीय छवि का नेता आकर प्रधानमंत्री बने, मैं तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनने में अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा। इसलिए वो संवाद भी अगर युवाओं से कर रहे हैं तो केवल गुजरात के युवाओं से कर रहे हैं, वहां के व्यापारी वर्ग से कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल के बच्चे जो कि अग्निवीर से बुरी तरह से पीड़ित हैं, आप उनसे संवाद नहीं कर रहे। आप उत्तर प्रदेश के उन किसानों से संवाद नहीं कर रहे जिनको कृषि उपज के मूल्य नहीं मिल रहे। आप लखीमपुर खीरी के उन किसानों से नहीं बात कर रहे जिसके आपके मंत्री के बेटे ने उनको कुचल के मार दिया और उस पर आरोप पत्र स्थापित हो रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री की तरह कृपा करके बात करें और देश को संबोधित करें। आप वहां के गुजरात के बेटे नहीं हैं, आप भारत माता के बेटे हैं। कभी आप बनारस के बेटे बन जाते हैं, कभी आप उड़ीसा के बेटे बन जाते हैं। निर्णय ले लीजिए, मैं तो भारत माता का बेटा हूं और मैं मानता हूं कि देश के जितने भी 135 करोड़ लोग हैं वो भारत माता के बेटे हैं। प्रदेश हमारी जन्मस्थली हो सकती है, लेकिन मां हमारी केवल भारत माता है। राजीव जी जी बिल्कुल, मां तो भारत माता है और रहता है विपक्ष को लेकर के। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में ग्राफ गिर रहा है। हाँ, ग्राफ गिर रहा है। इससे गंभीर बात जो है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव का अगर आप विश्लेषण करें, दो चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का वो राज्य है जहां सवर्ण आबादी सबसे ज्यादा है, वहां मुसलमान सबसे कम है। उत्तराखंड में भी मुसलमान ज्यादा हैं, सवर्ण आबादी सबसे ज्यादा और मुसलमान आबादी सबसे कम होना। देखिए, वास्तविकता में हम लोग ऐसे जातिवाद और धार्मिक वर्गीकरण नहीं करते, लेकिन अगर यादव, अखिलेश यादव और लालू यादव का साथ छोड़ दें, अगर जाटव मायावती का साथ छोड़ दें, अगर उसी तरह से सवर्ण बीजेपी का साथ छोड़ दें, क्योंकि आज की तारीख में जो बीजेपी का सबसे बड़ा शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, वो ये 25-30% सवर्ण है जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं। देखिए, जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण ठाकुर बनिए हैं, वास्तविकता में एक एक आदमी की फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, एक एक आदमी 10-10 लोगों को बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को नौकरी देता है। ये लोग उन पे आश्रित हैं।
भगवान ने इनको वाणी का और मां सरस्वती ने इनकी जगह पे निवास किया है। ये लोग ओपिनियन मेकर्स हैं। अगर ये ओपिनियन मेकर्स, अगर हिमाचल प्रदेश में ओपिनियन मेकर्स ने और समण ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी की हालत क्या होने वाली है। बाकी आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो बाई इलेक्शन में जीत हुई है 2-4 हजार वोट से नहीं हुई है, 25,000 वोट से हुई है। एक तरफा जीत हुई है। इसका मतलब जो मोदी जी अभी अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि जो जाति और धर्म के भेद लोग छोड़कर वोट दे रहे हैं, जो ये पदयात्रा हुई है इससे लोगों ने जाति और धर्म का भेद छोड़ दिया है। मैं कल भी आपसे निवेदन कर रहा था, राहुल गांधी के कोटा की मीटिंग में जो लोग हैं, जो जनता है, वो जनता करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इकट्ठी नहीं की जा सकती। देखिए दूसरी चीज एक, राजीव जी अगर आप मुझे अनुमति दें, जी बिल्कुल। जिससे जिससे मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं, एक शिक्षक मन सबसे ज्यादा क्षुब्ध अगर किसी बात से होता है, संस्कार, संस्कृति और चरित्र पता इस बात से चलता है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सगी बहन को गले लगाते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित को, उसको आईटी सेल किस तरह से कुरूपित करता है, किस तरह से जनता के सामने पेश करता है। अपनी सगी भांजी नयनतारा सहगल को जो वो गले लगाते हैं, उसको किस प्रकार से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास करता है। जब राहुल गांधी ये प्रियंका की बेटी के साथ बैठते हैं तो उनके चरित्र का किस प्रकार से हनन करने का प्रयास करता है। यह सनातनी परंपरा नहीं है। अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को जल अर्पित करना, उनको श्रद्धांजलि देना, यह सनातनी परंपरा है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं। पूरे विश्व में भारतवर्ष की अगर शान है, ये लोग हैं। सबसे ज्यादा मूर्तियां और सबसे ज्यादा अगर संघ बने हैं, इनके नाम से बने हैं। तो ये जो संस्कृति को कुलुषित करने का प्रयास है, इससे क्षुब्ध होकर जो मुझे लगता है कि जो सवर्ण समाज है, जो ओपिनियन मेकर है, जिसने बीजेपी को पिछले चुनावों में समर्थन देकर जिताया है, अब वो हिमाचल प्रदेश के विश्लेषण से यह पता चलता है कि वो जो सवर्ण समाज है वो बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। और मोदी जी को इस बात से मेरे ख्याल से चिंता है, क्योंकि देखिए वास्तविकता में ये जो एकजुटता है, ये जैसे कल भी किसी आपके वक्ता ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि पूंजीपतियों की और सवर्ण समाज की जो एक एकजुटता हुई है, इसने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया है। लेकिन अगर सवर्ण समाज जो ओपिनियन मेकर है, जिसके यहां लोग आश्रित होते हैं, जो लोगों को अपने साथ समेटने की शक्ति रखता है, जिस प्रकार से उसने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्रिएट करके बीजेपी को जिताया है, अगर उस क्रिएटिव से वापस आकर वो भारत को जोड़ने में जुड़ जाता है, जो कोटा में मुझे लगा कि हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जो आदिवासी समाज है, जो दलित समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, वो सवर्ण समाज के साथ जुड़कर जो राहुल गांधी की यात्रा का मूल मंत्र है, भारत जोड़ो, सभी धर्म और जाति जुड़ेंगी। और वही इंदिरा गांधी का नारा मुझे फिर याद आता है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी। क्योंकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नारे बहुत अलग अलग ढंग से, अलग अलग समय में नारे बुलंद